जय हिंद। राष्ट्रीय आंदोलन के नए वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था, अपने गांधीवादी चरण का शुरुआत की थी, जिसमें मैंने गांधी जी का परिचय देखा। वह गांधी जी ने जो अफ्रीका में जो अपने आंदोलन चलाए थे उसके बारे में पढ़ा। आज अपन पढ़ते हैं गांधी जी का दर्शन। अब जो गांधी जी के दर्शन में, गांधी जी के दर्शन की पहली अवधारणा है, उसका नाम है सर्वोदय की अवधारणा। सर्वोदय की अवधारणा है वो गांधी जी ने एक बुक, एक राइटर जिनका नाम है जॉन रस्किन। जॉन रस्किन की बुक है, इसका नाम है अनटू दिस लास्ट। इस अनटू दिस लास्ट बुक से गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा का विकास किया। ठीक है, अब देखो गांधी जी ने इसकी सर्वोदय की अवधारणा है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो गांधी जी के अनुसार सभी का सभी प्रकार से उत्थान व कल्याण ही क्या है, सर्वोदय है। ठीक है, देखो गांधी जी का दर्शन, गांधी जी का दर्शन, इस दर्शन में पहली गांधी जी की अवधारणा है सर्वोदय। और ये सर्वोदय की अवधारणा ये गांधी जी ने कहां से ली थी, जॉन रस्किन। जॉन रस्किन की बुक है जिसका नाम है अनटू दिस लास्ट। राइटर का नाम है जॉन रस्किन। और इस बुक से गांधी जी ने क्या है, सर्वोदय की अवधारणा का विकास किया है। अब देखो सर्वोदय का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है सभी का सभी प्रकार से उत्थान या कल्याण करना, ये क्या है, सर्वोदय। तो ये है गांधी जी की सर्वोदय की अवधारणा। फिर देखो गांधी जी ने कहते हैं, गांधी जी ने कहा था कि जो व्यक्ति काम करने योग्य है उसे काम करना चाहिए। यानी गांधी जी ने सभी के काम करने पर बल दिया था। सभी के काम करने पर बल दिया। गांधी जी ने सभी के काम करने पर बल दिया, यानी जो व्यक्ति काम करने के योग्य है उसे काम करना चाहिए। फिर देखो गांधी जी ने आर्थिक न्याय की अवधारणा दी थी। तो गांधी जी ने आर्थिक न्याय की अवधारणा दी थी। आर्थिक न्याय की अवधारणा का नाम है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। अब वो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या है, इसमें सिंपल सा सिद्धांत है कि व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए जितना धन चाहिए वो अपने पास रखना चाहिए, बाकी जो शेष धन है वो जनता में बांट देना चाहिए। ठीक है ना, तो ये गांधी जी की ट्रस्टीशिप की अवधारणा। ठीक है, तो गांधी जी ने आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय में सिद्धांत में क्या दिया, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ये गांधी जी का आर्थिक न्याय है। ठीक है, यानी आर्थिक न्याय क्या है कि जितना व्यक्ति को जीवन निर्वाह के लिए धन चाहिए वो अपने पास रखो, बाकी जो धन है वो जनता में बांट दो। तो ये गांधी जी का आर्थिक न्याय है। इसमें इसका सिद्धांत का नाम है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। फिर देखो गांधी जी एक अपने दार्शनिक हुए जिनका नाम है थोरो। ठीक है, उस थोरो के सिद्धांत से गांधी जी सहमत हुआ करते थे। और उस थोरो का सिद्धांत क्या है, थोरो ये कहता है कि सर्वोत्तम सरकार वह सरकार है जो सबसे कम समय के लिए शासन करती है। ठीक है, तो ये थोरो का विचार है और इस थोरो के विचार से गांधी जी सहमत थे। देखो थोरो थोरो का विचार है कि सर्वोत्तम सरकार वह है जो सभी का जो सबसे कम समय तक शासन करती है। इस विचार से गांधी जी सहमत थे। ठीक है, तो गांधी जी के अनुसार भी क्या हो गया कि सर्वोत्तम सरकार वह है तो सबसे कम समय तक शासन करती है। फिर देखो गांधी जी ने अपने क्या कहते हैं, सत्ता के विकेंद्रीकरण व राज्य के न्यूनतम कार्य क्षेत्र का सिद्धांत दिया था, यानी इसका समर्थन किया था। गांधी जी कहते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए व राज्य का जो कार्य क्षेत्र है वह न्यूनतम होना चाहिए, यानी राज्य का कार्य क्षेत्र जितना छोटा होगा उतना ही राज्य का विकास
अधिक होगा। तो गांधी जी के अनुसार सत्ता का विकेंद्रीकरण और राज्य का न्यूनतम कार्य क्षेत्र। तो विकेंद्रीकरण क्या था? मोस्टली तो पावर होती है, शक्तियां, शक्तियों के बंटवारे को ही अपन क्या कहते हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। जैसे भारत में देखो केंद्र सरकार है, उसके बाद राज्य सरकार और उसके नीचे ग्रामीण सरकार, जैसे अपने शहरों में नगर पालिका है, गाँव में ग्राम पंचायत है, ठीक है ना। तो ये क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता की हायरार्की है। और राज्य का न्यूनतम कार्य क्षेत्र, इसके अनुसार जितना राज्य जितना छोटा होगा उतना ही राज्य का विकास अधिक होगा। तो इस प्रकार से इस सिद्धांत से गांधी जी सहमत थे। देखो गांधी जी के अनुसार सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, वह राज्य का कार्य क्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए, कार्य क्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। ये गांधी जी का बने सत्ता के विकेंद्रीकरण का सिद्धांत है। जैसे इस सत्ता के विकेंद्रीकरण सिद्धांत को अपन संविधान के आर्टिकल 40 में भी देखते हैं। 40 अनुच्छेद 40 अनुच्छेद 40 है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण है। और इसी अनुच्छेद 47 को अपन डीपीएससी में पढ़ते हैं। ये अनुच्छेद 40 गांधी जी से प्रभावित है, क्योंकि इसी अनुच्छेद 40 में अपना ग्रामीण पंचायती राज का उल्लेख है, ठीक है ना। ग्राम स्वशासन का उल्लेख है, ग्राम सभा का उल्लेख है, ठीक है। अब देखो गांधी जी ने अपने धार्मिक रूढ़िवादिता, धार्मिक कट्टरता व धर्मांधता का पुरजोर विरोध किया था, ठीक है। गांधी जी कहते हैं कि व्यक्ति को धार्मिक रूढ़िवादिता नहीं अपनानी चाहिए, यानी जो धर्म के जो पुराने सिद्धांत है जो किसी काम के नहीं, उन्हें छोड़ देना चाहिए। धार्मिक कट्टरता, कि व्यक्ति को धार्मिक रूप से कट्टर नहीं होना चाहिए, माने ये नहीं होना चाहिए कि अपन किसी भी धर्म को माने और दूसरे धर्म की अवहेलना करे, उसका अपमान करे, ऐसा काम अपने को नहीं करना चाहिए। और धर्मांधता, हमने धर्म में किसी को अंधा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सही सही गलत का ध्यान रखना चाहिए। तो गांधी जी धार्मिक रूढ़िवादिता, कट्टरता व धर्मांधता का विरोध करते थे, ठीक है। आगे देखो गांधी जी के दर्शन में गांधी जी ने देखो धर्म की परिभाषा क्या दी, वो देखो गांधी जी के अनुसार धर्म है क्या, वो देखते हैं। तो गांधी जी के अनुसार धर्म, तो गांधी जी के अनुसार धर्म ये है कि सभी धर्मों में अंतर्निहित जो मूल शाश्वत सत्य है वही क्या है? धर्म है। और वही समस्त मानवों के कल्याण करने हेतु है। यानी गांधी जी के अनुसार धर्म, धर्म है देखो सभी धर्मों में अंतर्निहित शाश्वत, जो शाश्वत अंतर्निहित अंतर्निहित मूल शाश्वत तत्व, मूल शाश्वत तत्व है वही क्या? धर्म है। और जो मानव का कल्याण करे, जो मानव का कल्याण करे वही क्या? धर्म है। तो गांधी जी के अनुसार धर्म क्या है? सभी धर्मों में अंतर्निहित मूल शाश्वत तथ्य है वही क्या? धर्म है। और धर्म क्या होना चाहिए? मानव के, मानव का कल्याण, मानव के लिए कल्याणकारी होना चाहिए। तो ये गांधी जी के अनुसार धर्म है, यानी धर्म की परिभाषा है। उसके बाद देखो गांधी जी ने साधन व साध्य की पवित्रता पर बल दिया था। यानी गांधी जी ने कहा था कि साधन व साध्य, साध्य यानी लक्ष्य, लक्ष्य व्यक्ति का पवित्र होना चाहिए। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो बीच में अपन जो मार्ग तय करते हैं, जो साधन होते हैं, वो भी क्या? पवित्र होने चाहिए, ठीक है। तो गांधी जी ने साधन व साध्य की पवित्रता पर बल दिया तथा ये बताया कि साधन व साध्य के मध्य अविभाज्य संबंध है, यानी अविच्छेद करने वाले संबंध है, अविभाज्य संबंध है, ठीक है। तो गांधी जी ने साधन व साध्य की पवित्रता पर बल दिया और कहा कि साधन व साध्य के मध्य अवियोज्य, अवियोज्य संबंध है। यानी
ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अलग नहीं कर सकते इन्हें, ठीक है ना। तो ये हो गया गांधी जी के अनुसार साधन व साध्य। अंतिम देखो गांधी जी के दर्शन की अंतिम बात है कि गांधी जी के अनुसार अहिंसा क्या है। तो गांधी जी कहा करते थे कि मन, वचन व कर्म से किसी भी व्यक्ति का अमंगल न करना, या इन तीनों तरीकों से किसी का अमंगल नहीं करना, है क्या, अहिंसा है। तो देखो मन, वचन, कर्म से किसी का अमंगल न होने देना, ये क्या है, अहिंसा है। तो गांधी जी के अनुसार अहिंसा क्या है। अहिंसा, अहिंसा देखो मन, वचन और कर्म से किसी का अमंगल न होने देना ही अहिंसा है, ठीक है। तो ये गांधी जी का दर्शन। नेक्स्ट अपन जो गांधी जी का अफ्रीका के बाद जो भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।